ओम ह्रीं बंगलामुखी देव्य ह्रीं ओम नमः। राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी की कृपा आप हम सब पर बनी रहे। आइए आज जानते हैं कि देखिए, आज कलयुग में शत्रु अधिक बढ़ गए हैं। यदि हमारे पड़ोस में शत्रु है, हमारे परिवार में कोई शत्रु है, हमारे ऑफिस में कोई शत्रु है, यदि आपके जीवन में शत्रुता अधिक बढ़ गई है, तो देखिए कलयुग में सबसे ज्यादा जो जागृत देवी है वो 10 महाविद्याओं में से 8वीं यानी कि माँ बंगलामुखी है। कलयुग में जो भी बड़ी से बड़ी समस्या है, जीवन में शत्रु बाधा है, कोई रोग है, घर में दरिद्रता है, तो आप 8वीं महाविद्या यानी कि बंगलामुखी की इन नवरात्रियों में यदि आपने विधि विधान के साथ पूजा की तो आपकी शत्रु बाधा जड़ से समाप्त होगी। जीवन में संकटों से छुटकारा दिलाने वाली माँ बंगलामुखी की कथा सुने। कुछ मंत्र मैं आपको बताऊंगी, पूजा विधि आराधना बताऊंगी, तो इन्हें करके आप अपनी जिंदगी से जो परेशान हो गए थे, बड़ी से बड़ी समस्याएं आपके जीवन से हटने का नाम नहीं ले रही, तो ये कलयुग की देवी प्रसिद्ध बंगलामुखी की आप आराधना करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन दिन प्रतिदिन बदलता चला जाएगा। बंगलामुखी माँ बहुत ही सरल स्वभाव वाली है। इनकी विख्यात जितनी की जाए उतनी कम है। माँ अपने बच्चों के लिए आप एक बार बुलाएंगे, माँ दौड़ी चली आएगी। तो आप 8वीं महाविद्या इन गुप्त नवरात्रियों में इनकी कथा मात्र सुनने से ही आपके जीवन के बड़े से बड़े शत्रु आपका सामना नहीं कर पाएंगे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो आप बंगलामुखी की कथा प्रतिदिन कथा सुनेंगे, प्रतिदिन मंत्रों का जाप करेंगे। बहुत ही सरल सरल विधि से पूजा है। कोई इनकी पूजा में बहुत बड़ी तांत्रिक विद्या नहीं है। माँ बहुत ही सौम्य देवी हैं। आइए जानते हैं कि माता बंगलामुखी देवी हिंदू धर्म में 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है। इन्हें माता पीताम्बरा भी कहा जाता है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि में जो भी तरंगे हैं वो इन्हीं की वजह से है। माँ का यह रूप देवी पार्वती के उग्र रूप से है और इनके इस रूप को मुकाबला सारे ब्रह्मांड की शक्ति मिलकर भी नहीं कर सकती हैं। माता बंगलामुखी की उत्पत्ति की कथाओं के अनुसार सतयुग में एक बार संपूर्ण जगत को नष्ट करने वाला भयंकर तूफान आया। प्राणियों के जीवन पर संकट को देखकर भगवान विष्णु चिंतित हो गए और हरिद्र सरोवर के पास जाकर भगवती को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। श्री विद्या ने उस सरोवर में मां बंगलामुखी रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए तथा विध्वंसकारी तूफान तुरंत रोका। चतुर्दशी की अर्धरात्रि में अस्तित्व में आई थी। श्री बंगलामुखी को ब्रह्मास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। माँ अपने यौवन रूप में है और पीले रंग की साड़ी धारण करती हैं। वे सोने के सिंहासन पर विराजमान हैं और उनके 3 नेत्र हैं, 4 हाथ हैं। उन्होंने सोने के मुकुट और आभूषण धारण कर रखे हैं। उनकी क्रांति गोरी और स्वर्ण जैसी है। एक राक्षस महारानी के सामने उनके चरणों में बैठ गया, जिससे अपने एक हाथ में तलवार पकड़ी हुई है। माता रानी ने उसी राक्षस की जीभ पकड़ रखी है। माता बंगलामुखी की साधना से आप किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं? माता की उपासना वाणी की सिद्धि तथा शत्रुओं पर विजय पाने के लिए की जाती है। उनका यह रूप दुष्टों की जीवा को पकड़कर उन पर लगाम लगाने का काम करता है। बंगलामुखी माता की फोटो भी उन्हें दुष्ट की जीभ पकड़े हुए दिखाई देती हैं। देवी बंगलामुखी जीवन में आने वाली विभिन्न बाधाओं, विपत्तियों और शत्रुओं से मुक्ति देती हैं। इन देवी की उपासना से शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इनकी साधना से पहले हरिद्रा गणपति की आराधना अवश्य करनी चाहिए, वरना इनकी साधना पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं होती है।
इसके लिए माँ बगला मुखी मंत्र के जाप से पहले बंगला कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। बंगला मुखी के कई मंत्र हैं, अलग अलग उद्देश्य से जाप किया जाता है। यदि आप बंगला मुखी की साधना करना चाहते हैं तो इस मंत्र का आप जाप करें। ओम ह्लीम बंगला मुखी देव्य ह्लीम ओम नमः। यदि आप शत्रुओं से पीड़ित है तो ओम बंगला मुखी देव ह्लीम ह्लीम क्लीम शत्रु नाश कुरु इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपके जीवन में जितनी शत्रु बाधा आपका जीवन बर्बाद कर दिया, आपके बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिया था, तो आप देखेंगे कि इस मंत्र के जाप से आपके जीवन के जो शत्रु बाधा है सभी समाप्त हो जाएगी। यदि आप इस मंत्र का चैंट नहीं कर सकते हैं तो आपको हमारे चैनल पर आपको इस मंत्र का वीडियो मिलेगा, आप अपने मोबाइल में बजाकर रख सकते हैं। सुबह शाम बजाएंगे तो आप देखेंगे कि जो आपके घर में शत्रुओं ने यदि कुछ कर दिया है, घर में किया है, बच्चों पे किया है, आप पे किया है, घर में परिवार में किसी पे कुछ किया है, तो इस मंत्र से आपके जीवन के सभी शत्रु बाधा जड़ से समाप्त होने लगेगी और आपके जीवन में फिर से खुशियां आएंगी। तो माँ बंगला मुखी यानी कि 10 महाविद्याओं में 8वीं महाशक्ति स्वरूपा की आप पूजा करके आप अपने जीवन के नाना प्रकार के जो विघ्न बाधाएं थी, जो कि आपके जीवन में उथल पुथल थी, जो बहुत ज्यादा समस्याओं से जूझ रही थी, आप देखेंगे माँ बंगला मुखी पीताम्बरा की आप पूजा करेंगे, उनकी आराधना करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन से बड़ी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। यदि हमारी जानकारी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय बोलो माँ बंगला मुखी माता की जय।